Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Time Study. This is दीप्ति यादव. गाइस आज हमारी 10,000 वर्कअप की सीरीज़ का डे 11 है. ओके ये सारे के सारे वर्ड्स द हिंदू न्यूज़पेपर से रहते हैं. ओके चलिए तो फिर आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. गाइस अगर आपको हमारे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए देन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल स्टडी टाइम स्टडी एजुकेशन. फ्रेंड्स अगर आप मेरा सेशन डेली अटेंड करते हैं देन मेक श्योर आपको वो कैब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज इसमें 10 न्यू वर्ड्स रहते हैं प्लस उनके सिनोनिम्स प्लस उनके एंटोनिम्स. इस तरह आपके एटलीस्ट 50 to 60 डेली न्यू वर्ड कंप्लीट होते रहते हैं. एंड इसके बाद वन वर्ड व इडियम एंड फ्रेजेस भी रहता है जो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के रहते हैं. इसीलिए ये आपका सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है, बिकॉज जो सारे वर्ड्स द हिंदू न्यूज़पेपर में आते हैं यानी कि जो चर्चा में रहते हैं वो सारे वर्ड्स एग्जाम ओरिएंटेड हो जाते हैं, मतलब एग्जाम में वही वर्ड्स पूछे जाते हैं. ओके इसीलिए आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेशन है. सो प्लीज़ इसको देखिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा. ओके चलिए ठीक है, आज का हम लोग देखते हैं दीज योर न्यू वर्ड्स. देखिए फर्स्ट वर्ड है आपका एग्जैम्प्ट. एग्जैम्प्ट की पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगी एडजेक्टिव. ओके और इसका हिंदी मीनिंग हो गया कि छूट या फिर मुक्ति, किसी चीज़ से मुक्त होना. ठीक है, फ्री फ्रॉम यानी कि किसी चीज़ से फ्री होना, स्वतंत्र होना. ठीक है, सिनोनिम हो जाएगा एग्जैम्प्टेड एंड स्पेयर्ड. जो एग्जैम्प्टेड है ये एग्जैम्प्ट की सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. ओके स्पेयर्ड मीन्स होता है फालतू या फिर अतिरिक्त, है ना. और एंटोनिम हो गया इसका लाइबल टू यानी कि किसी चीज़ के लिए उत्तरदायी होना, यानी किसी के लिए उत्तरदायी होना. राइट और एग्जाम्पल हो गया दीज पेशेंट्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑल चार्जेज, यानी कि ये जो पेशेंट हैं ये सभी चार्जेस से मुक्त हैं. ओके चलिए नेक्स्ट है सेकेंड वर्ड है आपका डायनेमिक. डायनेमिक की पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया एडजेक्टिव. इसका हिंदी मीनिंग हो गया गतिशील या फिर क्रियाशील या फिर ऊर्जा से भरा हुआ, शक्तिमान, है ना. एनर्जेटिक मीन्स होता है ऊर्जा से भरा हुआ. ठीक है और सिनोनिम हो जाएगा स्पिरिटेड और एक्टिव. देखिए स्पिरिटेड मीन्स होता है जोशीला, बहादुर, है ना, और यानी कि जोश से भरा हुआ. और एक्टिव मीन्स क्या होता है, क्रियाशील होना, है ना, सक्रिय होना. और फिर एंटोनिम हो जाएगा इसका हाफ हार्टेड मीन्स होता है अधूरे मन से या फिर निरुत्साह. ओके या फिर यानी कि किसी काम को बिना मन से करना, अधूरे मन से करना. ओके निरुत्साहित होकर करना, तो उसको कहेंगे हाफ हार्टेड. एग्जाम्पल हो गया ही इज़ अ डायनामिक यंग एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव, यानी कि वह एक डायनामिक गतिशील या फिर ऊर्जा से भरा हुआ युवा और एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव है. क्लियर. नेक्स्ट है कॉम्बैट की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, वर्ब होती है. इसका हिंदी मीनिंग होता है सामना करना या फिर किसी से लड़ना या उसका विरोध करना. क्लियर. और फाइट मीन्स होता है लड़ना. और सिनोनिम हो जाएगा टैकल एंड अटैक. देखिए टैकल मीन्स क्या होता है, जो टैकल है ये जो या आपका जिस जगह पे ये यूज होता है उसी के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये अपना सेंस लेता है. अगर ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है तो इसका मतलब होता है सुलझाना, किसी चीज़ को सुलझना या फिर सुलझाना, है ना. और अगर ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है तो इसका मतलब होता है उलझना या फिर उलझाना. ओके अटैक मीन्स होता है आक्रमण करना. और एंटोनिम हो जाएगा गिव इनटू का मतलब होता है पीछे हटना या फिर हार मानना. और एग्जाम्पल हो जाएगा एन एफर्ट वाज मेड टू कॉम्बैट ड्रग ट्रैफिकिंग, यानी कि नशीली दवा के तस्करों से निपटने का प्रयास किया गया. क्लियर. नेक्स्ट है फंडामेंटल की पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, है ना. और इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा मौलिक, यानी कि मौलिक या फिर आधारभूत या फिर मूलभूत, या फिर प्रारंभिक किसी चीज़ का. ठीक है और इसका बेसिक हो जाएगा इसका सिनोनिम. और फाउंडेशनल एंड रूडिमेंट्री. देखिए फाउंडेशनल मीन्स भी होता है बुनियादी और रूडिमेंट्री मीन्स होता है प्रारंभिक या फिर मौलिक. सेकेंडरी मीन्स क्या होता है, या अप्रधान, यानी कि जैसे कि किसी चीज़ का प्रधान होता है और सेकेंडरी मीन्स हो जाएगा अप्रधान, मतलब किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस ना देना. ओके और या फिर द्वितीयक या फिर माध्यमिक. एग्जाम्पल है इसका फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड, यानी कि जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स होते हैं यानी कि जो
मौलिक जो मौलिक ह्यूमन कर्तव्य राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, उनको प्रोटेक्ट अवश्य करना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है ड्विंडल। देखिए ड्विंडल का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वर्ब, इसका हिंदी मीनिंग होता है छीड़ होना, यानी कि छीड़ होना या कम करना, और या फिर सिकुड़ना या फिर दुर्लभ होना, दुर्लभ नहीं, दुर्बल होना। और डिमिनिश मीन्स भी होता है कम होना या क्षीण होना। और सिनोनिम हो जाएगा डिक्रीज मीन्स होता है कम होना, घटना किसी चीज़ का। रिड्यूस मीन्स भी होता है कम होना या फिर घटाना या कम करना। और इसका एंटोनिम हो जाएगा इंक्रीज मीन्स होता है किसी चीज़ का बढ़ना। ओके, इंक्रीजिंग होना कहते हैं ना, इंक्रीज होना यानी कि बढ़ना किसी चीज़ का। ट्रैफिक हैज़ ड्विंडल्ड टू ट्रिकल, यानी कि जो ट्रैफिक है वो कम होने लगा है। क्लियर। नेक्स्ट है स्टीडी की पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगी एडजेक्टिव, इसका हिंदी मीनिंग हुआ स्थिर, यानी कि या फिर लगातार या नियमित। ओके, स्टेबल मीन्स स्थायी। बैलेंस्ड मीन्स होता है संतुलित। फर्म मीन्स होता है दृढ़, निश्चित, अटल या पक्का, है ना। एंटोनिम हो जाएगा इसका अनस्टेबल का हिंदी मीनिंग होता है अस्थायी। ओके, एग्जाम्पल हो जाएगा द लाइटर, द कैमरा, द हार्डर इट इज टू होल्ड स्टेडी। ओके, चलिए नेक्स्ट है इनैक्ट की पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगी वर्ब, इसका हिंदी मीनिंग हो गया कानून अमल में लाना या फिर कानून बनाना, या फिर नियम बनाना, है ना। पास मीन्स होता है उत्तीर्ण होना या फिर आगे बढ़ना, ठीक है, ये हो गया पास, ठीक है। और अप्रूव, देखिए अप्रूव मीन्स होता है मंजूर करना, अनुमोदन करना। ओके, रेटिफाई मीन्स होता है औपचारिक रूप से पुष्टि करना या प्रमाणित करना। ओके, एंटोनिम हो जाएगा इसका रिपील मीन्स होता है तोड़ना या खंडन करना या रद्द करना, है ना। चलिए एग्जांपल देखते हैं। द लेजिस्लेशन वाज इनेक्टेड टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल कंपनीज, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं उन्होंने उनको अट्रैक्ट करने के लिए कानून बनाया गया। किसको अट्रैक्ट करने के लिए? इंटरनेशनल कंपनीज, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को। क्लियर। नेक्स्ट है टॉक्सिक की पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगी एडजेक्टिव, और इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा विषाक्त, यानी कि विषैला, जहरीला। ओके, और पॉइजनस मीन्स होता है जहरीला। वेनोमस मीन्स भी होता है जहरीला। विरुलेंट मीन्स भी होता है जहरीला या विषैला। ओके, एंटोनिम हो जाएगा नॉन टॉक्सिक, यानी कि टॉक्सिक मीन्स जहरीला, और नॉन टॉक्सिक मीन्स जो जहरीला ना हो, जो विषैला ना हो। ओके, जैसे नॉन टॉक्सिक फूड, यानी कि जो फूड है वो जहरीला ना हो, इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं एज एन एडजेक्टिव। ये नॉन टॉक्सिक एडजेक्टिव होगा। एग्जाम्पल है द बर्निंग ऑफ वेस्ट इज टॉक्सिक, यानी कि जो कूड़े का जलना है वो क्या है? जहरीला होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है नाइन्थ इनिशिएटिव की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी? नाउन, इसका हिंदी मीनिंग हो गया पहल, ठीक है, पहल या फिर आत्मबल भी बोलेंगे, विल पावर। ओके, चलिए एंटरप्राइज मीन्स होता है किसी चीज़ में महान होना, साहसिक भरा काम करना, जोखिम भरा काम करना, एंटरप्राइज। और सिनोनिम हो जाएगा इन्वेंटिवनेस, यानी कि आविष्कारशीलता। ओके, और रिसोर्सफुलनेस, ठीक है। और एंटोनिम हो जाएगा बीइंग अनइन्वेंटिव, यानी कि अकल्पनाशील होना। ओके, तो और एग्जाम्पल हो जाएगा इसका यूज योर इनिशिएटिव एंड कॉमन सेंस, यानी कि अपनी पहल और कॉमन सेंस का यूज करो। क्लियर। नेक्स्ट है लास्ट एंड 10th वर्ड प्लाइट का मतलब होता है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन, इसका हिंदी मीनिंग हुआ दुर्दशा या फिर स्थिति या हालात या कठिन परिस्थिति। ओके, प्रेडिसमेंट मीन्स भी होता है दुर्दशा और बुरी स्थिति या कठिन परिस्थिति या फिर हालात। ओके, सिनोनिम हो जाएगा इसका ट्रबल एंड डिफिकल्टी। ट्रबल मीन्स भी होता है तकलीफ या मुसीबत। ओके, एंटोनिम हो जाएगा इसका सोल्यूशन मीन्स होता है समाधान या फिर सुलझाव या संयोग। ओके, एग्जाम्पल हो जाएगा द मैनेजमेंट मस्ट रिड्यूस अवर प्लाइट, यानी कि जो मैनेजमेंट है, शासन है, उसको हमारी दुर्दशा कम करनी चाहिए। ओके, क्लियर। चलिए, तो वर्ड्स यहीं पे हमारे ख़त्म होते हैं। अब हम लोग देखते हैं वन वर्ड। ओके, चलिए वन वर्ड है, फर्स्ट वन वर्ड है आपका होमिसाइड। ये देखिए आज के वन वर्ड हैं
जिसकी जिसकी हत्या की जाती है तो उसको क्या कहते हैं। यानी कि जो जैसे मर्डर ऑफ मैन, किसी आदमी की हत्या कर दी तो उसको क्या कहेंगे, होमिसाइड। ओके। और जैसे जो अपनी सिस्टर की हत्या करते हैं तो उसको बोल दिया सोरोरिसाइड। ओके। नेक्स्ट है मैट्रिसाइड, यानी कि मदर, माता की हत्या करना। जीनोसाइड का मतलब हो गया नरसंहार, यानी कि ये बहुत बड़े उसकी व्यक्ति, किसी ग्रुप की हत्या करना, नरसंहार करना, उसको कहेंगे हम लोग जीनोसाइड। ओके। सुसाइड यानी कि सेल्फ, खुद की हत्या करना, तो उसको कहेंगे सुसाइड। और फ्रेट्रिसाइड यानी कि भाई की हत्या करना, तो उसको क्या कहेंगे, फ्रेट्रिसाइड। पैट्रिसाइड यानी कि पिता की हत्या करना, तो उसको क्या कहेंगे, पैट्रिसाइड। ओके। और अग्जोरिसाइड बोलते हैं पत्नी की हत्या करना, ठीक है। और रेजिसाइड यानी कि राजा की हत्या करना। फोइटिसाइड, यहाँ पे फोइटिसाइड का नहीं लिख पाया, यहाँ पे होता है फोइटस, यानी कि भ्रूण हत्या करना, FOETUS, ठीक है, फोइटस, ठीक है, भ्रूण हत्या करना, फोइटिसाइड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, आ गए आपके इडियम एंड फ्रेजेस, चलिए इनको देखते हैं। फर्स्ट है प्ले हैवक विद समथिंग, यानी क्या हो जाएगा उसका, कॉज सीरियस डैमेज टू समथिंग, यानी कि किसी भी चीज के डैमेज होने का सीरियस कारण बनना। ओके। चलिए नेक्स्ट है गो हे वायर, यानी कि गो कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि कोई है जो नियंत्रण से बाहर होना, ठीक है। गो कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल, पूरी तरीके से कंट्रोल, नियंत्रण के बाहर होना, यानी कि गो हे वायर को एक सेंस में और भी यूज करते हैं, बंद पड़ना या फिर घबराना। ओके। बट यहाँ ये इडियम एंड फ्रेजेस है तो इसका मतलब हो जाएगा गो कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल। ओके। चलिए नेक्स्ट है कैन नॉट मेक हेड और टेल ऑफ समथिंग, यानी कि कैन नॉट अंडरस्टैंड एट ऑल, यानी कि किसी भी चीज को समझने की कोशिश ना करना, ठीक है, या ना समझ सकना। ओके। की वंस हैड यानी कि रिमेन कॉल इन टेंस सिचुएशन, यानी कि किसी कठिन परिस्थिति में, टेंस सिचुएशन में शांति बनाए रखना, तो क्या हो जाएगा, की वंस हैड। क्लियर। नेक्स्ट है हैव अ गुड हेड और वंस सोल्जर्स, यानी कि बी सेंसिबल, यानी कि समझदार होना। ओके। और यानी कि हैव अ गुड हेड ऑन वंस सोल्जर, ठीक है, किसी के सोल्जर्स पे काफी सारा भार होना, तो उसको कहेंगे बी सेंसिबल, यानी कि समझदार होना। ओके। मेक हेडवे, यानी कि मेक प्रोग्रेस, यानी कि उन्नति करना। क्या है, मेक प्रोग्रेस यानी कि उन्नति करना। ओके। चलिए नेक्स्ट है हैव वंस हर्ट इन वंस माउथ, यानी कि वी एनग्जियस और फील टू स्केयर्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा चिंतित होना या फिर बहुत ज़्यादा भयभीत महसूस करना, तो उसको हम क्या कहेंगे, हैव वंस हर्ट इन वंस माउथ। ओके। यानी किसी का दिल किसी के मुंह पे आना। ओके। चलिए नेक्स्ट टेक हर्ट, यानी कि बिकम एनकरेज्ड, यानी कि क्या है कि प्रोत्साहित करना किसी को, तो क्या हो जाएगा, टेक हर्ट। ओके। चलिए नेक्स्ट है ही हैज हिज हर्ट इन द राइट प्लेस, यानी कि ही इज काइंड एंड जेनरस, वह दयालु और कैसा है, जनरस, उदार है। ओके। यानी कि अगर कोई अपना जो हर्ट है वो राइट प्लेस पे रखता है तो वो कैसा है, दयालु है और उदार है। नेक्स्ट है टेक टू हर्ट, यानी कि बी अपसेट बाय, किसी चीज को लेकर या किसी चीज से परेशान होना या विचलित होना। ओके। चलिए आई होप आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। अगर प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।